कि चुनावी वर्ष में सत्ताधारी पार्टी सत्ता में वापस लौटने के लिए योजनाओं की बारिश कर देती है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार भी यही कर रही है। प्रदेश की महिलाओं का वोट हासिल करने के लिए शिवराज सिंह चौहान लेकर आए हैं लाडली बहना योजना और इस योजना के तहत 23 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को 12,000 रुपए प्रति वर्ष देने का दावा किया गया है। फिलहाल सरकारी दावों के मुताबिक इस योजना के तहत 2 किस्तें आई है, जिसमें पहली किस्त 10 जून को आई थी और दूसरी किस्त 10 जुलाई को आई है। तो हमारे देश में एक खास राजनीतिक पैटर्न है, वो ये है कि काम कम और शोर ज्यादा। मध्य प्रदेश में स्थिति यही है। लाडली बहना योजना के तहत अभी इसकी 2 किस्तें ही आई हैं, लेकिन माहौल ऐसा तैयार किया जा रहा है जैसे प्रदेश की हर महिला को इसका लाभ मिल रहा हो और वर्षों से ये लाभ दिया जा रहा हो। बहनाओं का हृदय से स्वागत करता हूं। बेटियों का क्या दोष है? और तब मन में आया कि कोई और आज हम आपको इस योजना की हकीकत से रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम शिवराज सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। ये सवाल उनके प्रदेश की महिलाओं के लिए है, यानी महिलाओं की ओर से पूछे गए सवाल हैं और हम उनके शब्दों को जुबान दे रहे हैं। तो 64 वर्षीय शिवराज सिंह चौहान से मध्य प्रदेश की महिलाएं पूछना चाहती हैं, क्या 60 वर्ष के ऊपर की महिलाएं उनकी बहनें नहीं हैं? उन्हें इस योजना का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? मध्य प्रदेश के सीएम से दूसरा सवाल वहां की महिलाएं ये करना चाहती हैं कि प्रदेश की हर महिला को इस योजना का लाभ मिल रहा है। तीसरा सवाल ये है कि क्या उन्हें चिराग तले अंधेरा वाली कहावत का अर्थ पता है? ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इसका जवाब हम आज आपको देने वाले हैं। चौथा सवाल यह है कि 18 से 23 और 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं शिवराज सिंह चौहान की बहनें नहीं हैं, तो फिर उन्हें लाडली बहना योजना का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो 10 जुलाई को इंदौर में लाडली बहना के कार्यक्रम को देखकर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ चंगा है। लाडली बहना के कार्यक्रम को इतना भव्य तरीके से आयोजित किया गया, जिसे देखकर कोई नहीं कहता कि प्रदेश की हर महिला इस योजना के पैसे नहीं मिल रहे होंगे। आपको इस कार्यक्रम की झलकियां और अपने खुलासे से मिली सच्चाई की झलक भी हम दिखाएंगे। आदरणीय मामा का स्वागत। एक बहन अपने भाई के पास आई है। मेरी बहनों, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और सिर झुका के भी अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों, कि जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, मेरी एक भी सांस रहेगी, मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। कि बेटी बोझ नहीं बचे, वरदान बन जाए। और इसलिए मेरी बहनों, आपके आशीर्वाद से मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। आज मेरी लाडली बहनें इकट्ठी है। मैं अपनी सभी लाडली बहनाओं का हृदय से स्वागत करता हूँ। हम उनकी बहन नहीं है, कई शिवराज सिंह की, हम उनकी बहन है तो हमको देना चाहिए। हम वोट डाल रहेगा। पता किया था पर पैसा आया ही नहीं उसमें। दो बार चले गए थे। अभी हर 10 तारीख को बहनों के खाते में अभी तो 1,000 रुपया डलेगा, लेकिन ये 1,000 तक सीमित नहीं रहेगा। 3-3, 4-4 बार गए पैसे के लिए कि मिल जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान देंगे, पर पैसे नहीं मिले। इसको बढ़ाते बढ़ाते पहले 1250 करूंगा, फिर 1500 करूंगा। हमारी सुनवाई करो, हमारा पैसा डलवाओ और अंततः 3,000 रुपया महीना करूंगा। तो शिवराज सिंह की बहन नहीं है कहीं में है? मेरे क्यों नहीं दे पैसा? मेरी लाडली बहनाओं की, भांजे और भांजियों की, लाडली बहना बढ़ चलो लाडली बहना। तो हमने आपको पहले ही कहा था कि जो सवाल हम पूछ रहे हैं, दरअसल उसकी जुबान हमारी है, लेकिन ये शब्द और इसके भाव मध्य प्रदेश की महिलाओं के हैं। क्योंकि आपने देखा अपनी योजना को लेकर के मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आत्मविश्वास से भरे हैं। शायद उनको इस योजना का दूसरा पहलू नहीं मालूम है। उन्होंने लाडली बहना योजना के अनुदान को 3,000 प्रति माह करने का चुनावी वादा भी कर दिया, लेकिन अब हम आपको लाडली बहना योजना से जुड़ा दूसरा
दूसरा पहलू दिखाने जा रहे हैं। इस योजना से जुड़ी ऐसी सच्चाई है जिसे दबाया जाएगा, क्योंकि ये सच चुनावी वर्ष किसी भी सरकारी योजना की हवा निकाल सकता है। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि किसी भी सरकारी योजना की सफलता तभी है जब पंक्ति में आखिरी खड़े व्यक्ति को भी उसका लाभ मिले। लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की अति महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना का लाभ उनके ही विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है और हमें लगता है कि चिराग तले अंधेरा है। तो इसीलिए हम आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी के गांव में लेकर चलते हैं, जहां की महिलाओं को लाडली बहना योजना के नाम पर शून्य के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। ये बड़ा सा बोर्ड देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश सरकार की माने तो इस बोर्ड में लिखी योजना से प्रदेश की लाखों महिलाओं का कल्याण हो गया है। इस बोर्ड में लिखी बातों को सरकारी नजर से देखें तो प्रदेश की 23 वर्ष से 60 वर्ष तक की हर महिला को 1000 रुपए महीना मिल रहा है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। मध्य प्रदेश सरकार लाख दावे करे, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जहां की महिलाओं को इस योजना के नाम पर चवन्नी तक नहीं मिली है। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना लागू कर ट्रम्प कार्ड यानी तुरुप का इक्का फेंका है। दरअसल सरकार इस योजना को सीढ़ी बनाकर जीत की मंजिल हासिल करना चाहती है। इस योजना को बढ़ चढ़कर प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, किस तरह से हाईवेज पर बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर्स लगाकर इस योजना का डिंडोरा पीटा जा रहा है। लेकिन खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा यानी जो उनका गृहनगर है, जो उनका गांव है, वहां पर इस योजना की हकीकत क्या है ये जानने के लिए हम आपको लेकर चलेंगे बुधनी के उन गांवों में और जानेंगे आखिर इस योजना की हकीकत क्या है। मंच पर खड़े नेताजी और जमीन पर बैठी जनता के बीच एक खास संबंध होता है। नेताजी बोलते हैं और जनता केवल सुनती है। नेताजी वादा करते हैं और जनता उनके वादे पर भरोसा करती है। आज इंदौर में भी शिवराज सिंह चौहान ने यही किया। लाडली बहना योजना की दूसरी किश्त जारी करने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया था, उस कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को एक चुनावी वादा चिपका दिया। हर 10 तारीख को बहनों के खाते में अभी तो 1000 रुपया डलेगा, लेकिन ये 1000 तक सीमित नहीं रहेगा। पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं और आगे जैसे मैंने पहले बताया था कि इसको बढ़ाते बढ़ाते पहले 1250 करूंगा, फिर 1500 करूंगा, फिर 1750 करूंगा, फिर 2000 करूंगा, फिर 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा और अंततः 3000 रुपया महीना करूंगा। लाडली बहन योजना के तहत लाडली बहनों के जीवन में सुना आपने, पहले इतना कर दूंगा, फिर उतना कर दूंगा, फिर खजाना खोल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। किसी भी नेता के मुंह से ये बातें बहुत आम हैं। लेकिन जहां तक लाडली बहना योजना की बात है तो शिवराज सिंह चौहान के दावों की पोल महिलाएं खोल रही हैं। पे आपने ये आवेदन किया है तो आप इसके बाद बैंक गए, किसी से पता किया आपने, पैसा आपका आया नहीं आया अभी? सर पता किया था पर पैसा आया ही नहीं उसमें। दो बार चले गए अभी। कहाँ गए थे आप? गोपालपुर बैंक, बड़ी बैंक में गए थे। तो आपने वहाँ खाता खुलवा रखा पहले से, अभी खुला है? सर बहुत दिन पहले से खुले खाता, तो पहले से खुला हुआ खाता, पर अभी तक वो डला ही नहीं पैसे। 2-3 बार चले गए। 1000 रुपए मिलने हैं, लेकिन उसे पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के हजारों चक्कर काटना है। कहां तक सही है ये? लेकिन इस महिला की इस परेशानी की बात कोई नहीं करेगा।
सोचिए, जिन महिलाओं को योजना का लाभ देने के नाम पर शिवराज सिंह चौहान आत्मविश्वास का गुब्बारा बन रहे हैं, उसकी हवा तो उनके विधानसभा क्षेत्र में ही निकल रही है। लाडली बहना योजना का लाभ पाने के लिए मुख्यमंत्री की ये बहनें अब रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाएंगी? पूजा बाई ही क्यों, सागर बाई भी लाडली बहना योजना का दूसरा पहलू है। उन्होंने तो रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था, उनके पास तो स्वीकृति पत्र भी था, लेकिन योजना के नाम पर उन्हें मिला तो बड़ा सा जीरो। पंचायत से बोला कि ये फॉर्म भरो इसके कि पैसा मिलेगा, तो कुछ भी नहीं मिला अभी तक। तो आप बैंक गए थे? हाँ, बैंक तो गए थे, फिर बोले कि वहाँ चेक करवा के आओ, तो चेक करवाने गए थे तो बोले पैसा ही नहीं आया यहाँ। तो पहले कही था अब 2000 रुपये जो निकला के लिया था, मैंने की मालूम पड़ जाएगी अपना को, तो फिर मालूम भी नहीं पड़ा। चेक करवाने गया था, जब आया ही नहीं पैसा। तो ऐसा तो नहीं आप चेक करवाने गए उसके बाद पैसा आ गया हो? नहीं आया। जब से फिर इनने बोला सेक्रेटरी ने कि बोला दूसरों खातों खुलवाओ के। गांव की महिलाओं के पास आधार कार्ड और वोटिंग का अधिकार दोनों है, लेकिन उनके पास इस योजना का लाभ पाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इनमें से किसी को केवाईसी के नाम पर लाभ नहीं दिया गया तो किसी का आवेदन नहीं भरा गया। किसी महिला को ये कह दिया गया कि इंटरनेट नहीं चल रहा है, कभी वेबसाइट डाउन है तो कभी अधिकारी महोदय मौजूद नहीं है। यानी किसी न किसी बहाने से मुख्यमंत्री के क्षेत्र की इन महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत बहन होने का अधिकार नहीं दिया गया। ये वो इलाका है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से चुनाव हर साल लड़ते हैं। ये बुधनी विधानसभा का एक छोटा सा गांव है और इस गांव में ये जो जनजाति इलाका है, यहाँ पर महिलाओं को पैसा अब तक नहीं मिला है। ये जो पैसा है ये 1 जून को दावा किया था सरकार ने कि 1 जून के बाद में महिलाओं को 1 से 10 जून के बीच में पैसा मिल जाएगा, लेकिन अभी तक आज जुलाई का पहला हफ्ता हो चुका है, अभी तक महिलाओं को पैसा नहीं मिला है। आप कब गई थी बैंक, क्या बोला बैंक वालों ने? पैसा मिला या नहीं मिला अभी तक? मंगलवार का दिन गया तो पैसा ले नहीं मिली। तो क्या कहते हैं बैंक वाले? क्या कहते हैं बैंक वाले? बैंक वाले ने किया अभी हो जाएगी। कोई अड़चन बता रहे हैं कि क्या परेशानी आ रही है, क्यों नहीं अभी तक बाकी महिलाओं के पैसे आ गए, आपके क्यों नहीं आए? परेशानी तो नहीं बताया अभी, पर अभी डाले नहीं पैसे। अच्छा, कितनी बार जा चुके हैं आप बैंक? 2 बार जा चुके। तो आपको क्या उम्मीद थी पैसा आ जाएगा? कब उम्मीद थी आपको कि पैसा जल्दी आ जाएगा? अभी उन्होंने किया था कि पैसा डाल देंगे, नहीं डालिया। जहां तक बुधनी विधानसभा क्षेत्र के हामिदगंज ग्राम पंचायत की बात है, तो यहाँ लाडली बहना योजना की पात्रता में आने वाली यानी 23 से 60 वर्ष तक की 970 महिलाएं हैं। इनमें से केवल 573 महिलाओं का योजना के तहत रजिस्ट्रेशन किया गया था। बाकी बची 397 महिलाओं का कोई न कोई बहाना बनाकर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। देखा जाए तो इस गांव की 970 महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिला। अब चाहे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हो या फिर किन्हीं कारणों से रजिस्ट्रेशन न होने दिया गया। 2 महीने से साइट बंद है, प्रॉब्लम समझ से ज्यादा गंभीर है। और इसके बाद में जिस महिला के फॉर्म भरा चुके हैं उसमें भी कई महिला उनके पैसे नहीं आ रहे हैं, किसी के डीबीटी नहीं हो रहे। महिला हितग्राही उनको हमने स्वयं बैंक में पहुंचाया, इस बावजूद भी उनने महिला कई की डीबीटी करवा भी दी, उनने कई की नहीं करवा पाए। इस वजह से हमने नए खाते पोस्ट ऑफिस बैंक में खुलवाए। तो अभी जो महिलाएं बची हैं, आपने बताया 300 से ज्यादा महिलाएं हैं, तो अब इनका क्या होगा फिर? अब ये तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते। अगर साइट चालू होगी तो इनके फॉर्म भराएंगे, नहीं तो ये रह जाएंगे महिला। अब ये मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, अगर कभी कुछ करेंगे आगे तो हो सकता है इनका। सरकारी योजनाओं में पात्रता बड़ी जरूरी होती है और योजना का लाभ पाने का असली उम्मीदवार कौन हो यह भी सरकार ही तय करती है। अगर हम केवल महिला वोटर्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2,41,30,390 महिला वोटर हैं। यानी ये वो महिलाएं हैं जो 18 वर्ष से ऊपर की हैं। सरकार के मुताबिक लाडली बहना योजना का लाभ प्रदेश की केवल 1,25,00,000 महिलाओं को ही मिलेगा। सरकार सिर्फ इन्हें ही योजना का लाभ पाने वाली बहन मानती है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि शिवराज सरकार के मुताबिक 18 से 23 वर्ष तक की और 60 वर्ष से ऊपर तक की महिलाओं को लाडली बहना योजना का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि शिवराज सिंह चौहान इनसे वोट जरूर हासिल करना चाहते हो। लाडली बहना योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार को अपने खजाने से करीब 1,209 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे।
अब ये पैसा कहां से आएगा, ये मध्य प्रदेश सरकार को कतई नहीं मालूम है। अगर उनके पास कमाई का कोई ठोस जरिया होता तो सबसे पहले वो अपना कर्ज उतारते। आपको जानना जरूरी है कि राज्य सरकार पर 3,31,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश का सालाना बजट ही 3,14,000 करोड़ रुपए का है। यानी राज्य के बजट से ज्यादा तो शिवराज सरकार पर कर्ज है। तो क्या लगता है आपको, जो राज्य सरकार कर्ज में डूबी हो वो नई नई योजना के तहत फ्री में जनता को पैसा बांट पाएगी? शिवराज सरकार वादे चाहे जो कर दें, सच्चाई यही है। हम सब मिलकर साथ चलेंगे। हमको पैसे नहीं मिल रहे, हमने बहुत दो चक्कर पैसे लगा दिए, कोई हमारे सुने नहीं, सरपंच सेक्रेटरी कोई नहीं सुनता हमारी। हमने परसों रोज भी 500 रुपए लगा के आए थे। ढोल ताशे लेकर योजना का ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होगा। सरकार के खाते में उतना पैसा नहीं है जितना इस योजना के लिए सरकार को चाहिए। वैसे हमने जिस इलाके में जाकर लाडली बहना योजना की सच्चाई आपको बताई है वो शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा के जनजातीय इलाके हैं। यहाँ पर गोंड और पोरकू आदिवासी रहते हैं। अभी हाल ही में एक आदिवासी व्यक्ति के पांव धोकर आदिवासी समाज को साधने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब बात योजना का लाभ देने की आई तो खुद की विधानसभा वाले जनजातियों को ही इसका लाभ नहीं मिल पाया। ये इस तरह से अपने हाथों में जो स्वीकृति पत्र लिए यहाँ दिखा रहे हैं, ऐसी गांव की कई सारी महिला हैं। ये जो गांव है, यहाँ पर कई महिलाओं की शिकायत है कि महीना भर बीत जाने के बाद भी उनके खातों में कोई पैसा नहीं आया है और वो लगातार इंतजार कर रही हैं। कैमरामैन मनीष मक्खर के साथ पुष्पेंद्र वैद, जी मीडिया, सीहोर। हालांकि एक खबर ये भी आ रही है कि लाडली बहना योजना के तहत उम्र की सीमा 23 से 60 वर्ष की बजाय 21 से 60 वर्ष की जा सकती है। हालांकि इसमें भी शर्त यही है कि इसमें भी विवाहित बेटियां ही शामिल की जाएंगी।